मानव जीवन को प्राप्त करके सत्संग नहीं करता है, सदाचरण में जीवन में नहीं जीता है, सत्कर्मों में जीवन को नहीं लगाता है, हमारे ज्ञानी जन कहते हैं इसलिए इस समय को ढीला करके, साजी ढीला करेंगे घुमा करके, समय को अगर हम सही जगह पे नहीं लगाएंगे, समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो जीवन हमारा जा रहा है। जीवन हमारा आनी जानी छाया की तरह है। जैसे आज का दिन चला गया वैसे कल का दिन चला जाएगा, और जैसे कल का दिन जाएगा वैसे हमारा एक एक दिन करके जीवन चला जाएगा। और बंधुओं, हम जीवन के बारे में जान नहीं पाएंगे, जीवन कहाँ आया और कहाँ चला गया। तो ज्ञानी जन क्या कहते हैं, एक भजन बीच में रखते हुए, समय के हाथ का कठपुतला है, समय के हाथ का कठपुतला है इस जग में इंसान। सच मानो ये दुनिया वालों, समय बड़ा बलवान। क्या कहते हैं, अरे समय से सो समय से जागो, समय से कर शुभ काम, ध्यान कर समय का प्यार। ऐसे रहने दो, नहीं बजेगा, बंद करो। क्या कहते हैं, वो बज नहीं रहा है आपका, चल नहीं रहा, दादाजी क्षमा चाहते हैं आपका। समय से सो समय से जागो, समय से कर शुभ काम, ध्यान कर समय का प्यारे, ज्ञान कर समय का प्यारे। समय किसी के बस में नहीं है, समय बड़ा बलवान, ध्यान कर समय का प्यारे। बंधुओं, हमें जो समय मिला है, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। कहते हैं आदमी को जो समय मिला है, अपने उस कीमती जीवन से, कीमती समय में से 24 घंटा सबको समय मिला है। ऐसा नहीं है किसी को कम समय मिला है, किसी को ज़्यादा समय मिला है, किसी को 1 घंटा मिला हो, किसी को 4 घंटा मिला हो, ऐसा नहीं है। हर किसी को 24 घंटे का समय मिला है, और 24 घंटे के समय में व्यक्ति यदि अपने लिए, कभी आपने विचार किया कि हमने अपने लिए कितना समय निकाला? आदमी बातें करता है बैठ के इधर उधर की, एक दूसरे की निंदा बुराई में समय निकाल देता है। शाम को 2 आदमी बैठेंगे तो एक दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं कि जो समय मिला है उस पर हम क्या करते हैं कि उस पर विचार ही नहीं करते। जीवन चला गया, काले बाल सफेद हो गए, चेहरे पर जो लावण्य था, चेहरे पर जो चमक थी, वो कहाँ चली गई पता ही नहीं। चेहरे पर जो चमक थी वो चेहरे पर कालिक, मतलब कालिक की लालिमा धीरे धीरे चढ़ती जा रही, और बाल सफेद होते चले जा रहे हैं। लेकिन हमने जीवन को जाना नहीं। जीवन चला गया। अब कभी जैसे साहब ने कहा कि जीवन तो चला गया, लेकिन हमने जीवन को जाना नहीं। क्या जाना? खेती जानी, बाड़ी जानी, धंधा जाना, परिवार जाना, कुल कुटुंब जाना। और जिसको आपने जाना वो एक दिन सब अनजाना हो जाएगा। जो कुछ आपने जाना, जो कुछ ज्ञान जाना, कुछ आपने वेद शास्त्र पुराण ये पढ़ रखा है, स्कूल में गए सामाजिक विज्ञान लिया, साइंस का ज्ञान लिया, हिंदी का ज्ञान लिया, कुछ संस्कृत के शब्दों को जान लिया, तो ये जो क्या है, ये जानकारी है। और जो जानकारी होती है मनुष्य की, वो जहां की तहां छूट जाती है। मनुष्य की जो जानकारी है, जो रटता है,
आपने बहुत सारी बातें याद की होगी जवानी में, स्कूल जाते होंगे बहुत सारी बातें याद की होगी, और वो सारा का सारा विस्मरण हो गया। अब वो याद नहीं आता है कि हाँ हमने क्या याद किया था। और वो सूत्र जो गणित के सूत्र हमने याद किए थे, अब वो दिमाग में आते नहीं हैं, क्योंकि उनकी हमारे जीवन में जरूरत नहीं है। इस तरह हमें जीवन में सब कुछ जाना हुआ एक दिन विस्मरण हो जाएगा। तो जो विस्मरण होना है उस पर हमें ज़्यादा फोकस ना करके हमें आत्म कल्याण का पर फोकस करना है। आत्म कल्याण के लिए जीवन मिला है, और जीवन तो मिला है, लेकिन जीवन की तरफ हमारी कौन सी यात्रा होनी चाहिए ये हमें बिल्कुल ही याद नहीं है। जीवन मिला है, वो जीवन आपको कैसे जीवन जीना है, थोड़ा व्यवहारिक चर्चा करते हुए। हमारा जीवन एक गृहस्थी से बंधा हुआ जीवन। यहाँ आप लोग अधिकतर, हमारे 2-3 साहब जी को, कुछ साहब लोग हैं, बाकी आप सब लोग गृहस्थी लोग बैठे हुए हैं। गृहस्थी जीवन में सबसे बड़ी बात एक ये है कि मैं घर घर जा करके घूम करके देखता हूं कि अपने परिवार से कोई सुखी नहीं है। परिवार के साथ पति पत्नी कोई होंगे, पति पत्नी जो आपस में संतुष्ट होंगे, नहीं तो हर घर में सबसे बड़ा झगड़ा पति पत्नी का झगड़ा चल रहा। पति पत्नी से परेशान है और पत्नी पति से परेशान है। कोई पति किसी घर में कोई व्यक्ति अपने पत्नी से परेशान है, और कोई माता बहन अपने पति से परेशान है। तो ये जो जीवन है, क्या इसके लिए मिला है? झगड़ा करने के लिए, लड़ने के लिए, मनमुटाव बनाने के लिए? अब जब आपका जीवन ऐसा है तो आपके जो बच्चे आपके जीन से पैदा होंगे, आपके अंश से पैदा होंगे, आपके शरीर से पैदा होंगे, तो कैसे पैदा होंगे? वो क्या अच्छे पैदा होंगे? क्या वो संस्कारी पैदा होंगे? क्या वो ज्ञानी विचारवान पैदा होंगे? ऐसा नहीं होगा। जैसा बीज आपका होगा वैसा ही वृक्ष खड़ा होता है, जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। इस बात का हमें विचार करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि जीवन को इतना कसाय बना लिए हैं, जीवन को इतना, कहना चाहिए इतना गंदा बना लिए हैं कि जीवन के बारे में पता ही नहीं है, जीवन के बारे में सोचने का समय ही नहीं। या तो आप अपने बच्चे से उलझ के खड़े हैं, या तो अपने पोते से झगड़ रहे हैं, या तो अपनी पत्नी से, या अपने बहू से, या अपने माता पिता से। ये कैसा जीवन हो गया है? जीवन तो बहुत बढ़िया मिला है, लेकिन जीवन खटपट में जा रहा है, खटपट में जा रहा है। ऐसे जीवन की कोई कीमत है? ऐसे जीवन का कोई मूल्य है? ऐसे जीवन का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं ऐसे जीवन का। एक कहानी आपको सुनाऊं। क्या हुआ कि एक गांव में एक बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे। बूढ़ा बूढ़ी हर गांव में रहते हैं, हर घर में रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो क्या हुआ, बूढ़ा बूढ़ी रहते थे और उनकी आपस में तनातनी रहती थी। बूढ़ा अपनी बुढ़िया से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। यही गर्मी के दिन थे और छत के ऊपर में चारपाई डाल रखा था, और चारपाई डाल करके, चारपाई डाले हुए थे। तो रात के जब 12 बजे, कहानी को समझना, ये आपके जीवन में घटित होती है, हम सबके जीवन में कहीं न कहीं घटित होती है। तो बूढ़ा जब रात के 12 बजे नींद नहीं आ रही थी, अपनी बूढ़ी से बहुत परेशान हो गया था, तो उसने हाथ जोड़ा, हे भगवान हमको उठा ले। बूढ़ा भगवान से बार बार अपील कर रहा था, हे भगवान हमको उठा ले भगवान। बुढ़िया की आंख खुली और उसने भी हाथ पैर सरिया लिया
हाथ पैर सरिया के, हाथ पैर बांध करके उसने भी हाथ जोड़ा, हे भगवान हमको भी उठा ले। बूढ़ा जो था उसने भगवान से कहा, हे भगवान हमारी अर्जी वापस कर ले, इसकी अर्जी लगा ले। बात समझ में आई नहीं आई? उसने कहा कि हे भगवान हमको तो हमारी अर्जी वापस कर ले, हमको रहने दे, इसी को उठा ले तो अच्छा हो जाएगा। बताओ ऐसा भी कोई जीवन है? जो बुढ़ापा होता है वो कैसा होता है? पके फल की तरह होता है। और पका फल कैसा होता है? कैसा होता है दादा आप बताओ? पका हुआ फल का स्वाद कैसा होता है? पके हुए फल का स्वाद मीठा होता है। लेकिन पके हुए अब ज्यों ज्यों फल पकता जाता है तो उसमें कसायपन आता जाता है, कड़वाहट आती जाती है। तो उस फल की कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। जो उम्र बढ़े, समय बढ़े, जीवन बढ़े तो क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में सरलता और तरलता आनी चाहिए। आप देखते होंगे जितने लोग बुढ़े होते जाते हैं, आप गौर करना, खुद को गौर करना और घर जाना तो शीशा देखना, अपने ऐसे सामने करके देखना कि हमारा चेहरा सुंदर है कि नहीं है। अगर बुढ़ापे में आपका चेहरा क्रूर लगता हो, अपने आप से डर लगता है कभी, वैसे तो हर कोई अपने आप को सुंदर मानता है, अपना चेहरे शीशे के सामने खड़े होंगे, मूंछ पर बढ़िया जोरदार ताव देंगे और बाल इधर से उधर रखेंगे और थोड़ा स्माइल मारेंगे, हाँ भाई हम ही लग रहे हैं कुछ, हमारे अलावा कोई नहीं है। लेकिन गौर से आप देखना अपने आप को, अपने आप को गौर से देखना, क्या आप सुंदर लगते हो? बुढ़ापा में जितने बुद्ध पुरुष हुए हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, आप उनको गौर करके देखना उनके चेहरे को। चाहे वो साहेब कबीर का चेहरा देखो कितना सुंदर लगता है, बुद्ध जी का चेहरा आपने मूर्ति देखो, 80 साल की उम्र में उन्होंने शरीर का त्याग किया था, तो कितना सुंदर लगता है। रमण महर्षि बहुत ही ज्ञानी पुरुष हुए हैं दक्षिण भारत में, उनका चेहरा, जो व्यक्ति साधन करता है, भजन करता है, उसका बचपन की जो सुंदरता होती है वो धीरे धीरे खत्म होते होते बुढ़ापा में और ज्यादा सुंदर। संत महात्माओं को देखा होगा जो साधन करते हैं, तो वो जो जो उम्र बढ़ती है उनके चेहरे पर और चमक आती जाती है और सुंदरता बढ़ती जाती है। आप गृहस्थी जीवन में हैं, अपने जीवन को आपने इतना उलझा लिया है, अपने जीवन को इतना ज्यादा खींचता में, जीवन को इतना खींच करके अपने जीवन को हर समय दिमाग को इतना उलझाए रहते हो, और दिमाग में जैसा उलझाए रहोगे तो चेहरे पर कहाँ सुंदरता आएगी। हर समय चित्त में, जब उम्र बीत जाए 50 साल की, हर बूढ़े व्यक्ति को न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और न्यूट्रल हो करके गाड़ी को, जैसे बिना गियर की गाड़ी होती है ना, बिना गियर की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, जहाँ है चल रही खड़ी है, ऐसे ही बुढ़ापा जो होता है बिना गियर की गाड़ी समझो, बढ़िया जिम्मेदारियों से निवृत्त हो करके अधिक से अधिक अपने जीवन का समय साधन और भजन में लगाना चाहिए। ये बूढ़ी माताओं के लिए और बूढ़े दादा लोगों सबके लिए संदेश है कि इस जीवन को, जो जीवन मिला है, शेष जीवन मिला है, जो शेष सांसें हमारी चल रही हैं, वो भजन में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि शाम को इकट्ठे हुए हाँ भाई कुछ भोजन करके आए, खैनी रगड़ रहे हैं, खैनी रगड़े, 2 पटकी मारे, अब एक दूसरे से, हाँ यार पड़ोसी मोतीलाल जो सामने रहता है, सुना है सुना कि भाई पूछेंगे मोतीलाल के यार गेहूं कितना हुआ है, कहेंगे गेहूं कितना हुआ मोतीलाल के यहाँ, तो यार गेहूं मोतीलाल के यहाँ 5 कुंटल हुआ है, 10 कुंटल हुआ है। और उसके बाद फिर कहेंगे भाई यार उसके जो भैंस आई है, नई भैंस खरीदा है, वो 10 लीटर दूध देती है। मतलब अपने घर की बातें नहीं करेंगे, दूसरे के घर की बातें करेंगे, दूसरे के घर की बातें करेंगे। तो मैं ये कहता हूं, बैठ करके आप कभी बैठो एक पास में,
तो आत्मज्ञान की चर्चा करो, आत्म कल्याण की चर्चा करो, और आपस में बैठ करके सदगृहस्थी में हो तो अपने जीवन की अच्छी चर्चाएं किया करो। आप गांव में अगर आप रहते हैं तो देखता हूँ बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों से अश्लील और गंदी बातें करते हैं, गंदी बातें सिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों को। अरे भाई आप बुजुर्ग आदमी हो, सोचना चाहिए कि हम बुजुर्ग आदमी हैं तो बुजुर्गों को तो अच्छी बातें बताना चाहिए बच्चों को, लेकिन गंदी बातें सिखाते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा एक जीवन जो है एक आदर्श जीवन बने। लोग हमसे क्या सीखते हैं, हमारा परिवार क्या सीखता है, हमारी बहुएं, हमारे बेटे, हमारे अंदर ये देखना चाहिए हमारे में कोई कमी तो नहीं है। अगर मोटी कमी दिखाई देती है तो उस कमी को निकालने का प्रयास करना चाहिए। अगर उस कमी को नहीं निकालोगे तो हमारा जीवन किस काम का है। घर में, गांव में एक आदर्श बने। हम ये जो याद करते हैं उन महापुरुषों को क्यों याद करते हैं कि भाई राम जी को याद करते हैं, कृष्ण जी को याद करते हैं, बुद्ध को याद करके, संत महापुरुषों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई अच्छाई थी। वो अच्छाई हमारे अंदर भी एक यदि आ जाती है तो समझो कि हमारा जीवन का उद्धार हो सकता है और जीवन का सुधार हो सकता है। ये हो नहीं रहा तो जीवन किसी काम का नहीं है। ये जो जीवन मिला है इसका हम सदुपयोग करते हुए चले, और अगर सदुपयोग करेंगे जीवन का तभी जीवन की कीमत है। नहीं तो एक दिन आप चले जाएंगे, उठाएंगे इसको शरीर को और शमशान में जला देंगे और 2-4 दिन रोएंगे, याद करेंगे, उसके बाद कोई याद करने वाला नहीं है। किसी को कोई याद नहीं करता है और कोई याद नहीं करता किसी को। इसलिए जीवन को हमें क्या करना है कि बढ़िया जीवन बनाना है। ए दादा आप मौन होकर के बैठे, शांत चाय बंदी, आप बोलना नहीं आप। हाँ बिल्कुल बोलते क्यों हैं आप, बुजुर्ग आदमी कैसे हो भाई। समय ज़्यादा लग रहा है आपका। तो मैं कह रहा था कि जीवन को हमें क्या करना है, मौका दीजिए, जीवन का समय का सदुपयोग करना है और उसी से हमारे जीवन का कल्याण होना है। तो हम सब लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं और हमारे माता जी की पावन श्रद्धांजलि पर आए हैं और सब लोग, आप सब लोग आए, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और माता जी को सत सत नमन प्रणाम करते हुए, भाई वो एक संत के रूप में उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे और भी संत महात्मा आए हुए हैं, कुछ ज्ञानी जन आए हैं, आप सबको सत्संग की चर्चा सुनाएंगे। बोले सद्गुरुदेव की।